वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है गणेश चतुर्थी, तो हम लोग गणेश चतुर्थी की पूजा की तैयारी कर रहे थे। और ये है मेरा थोड़ा लुक, क्योंकि आज मैंने महाराष्ट्री तो क्रिएट करने की कोशिश की जो कि प्रॉपर नहीं कर पाई, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया, क्योंकि अब काम इतना बढ़ गया है कि प्रॉपर हर चीज़ को नहीं कर पाना मुश्किल होता है। ये मेरे कान्हा जी की डेकोरेशन है जो कि आप लोग देख रहे हैं। और बस अब मैंने द्वार की पूजा की, क्योंकि मेरे गणपति बप्पा आने वाले हैं। तो बस मेरे घर में आज उनका पहली बार आगमन है, क्योंकि नए घर में पहली बार ही गणेश चतुर्थी पड़ रही है। तो बस बप्पा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेके आना, मेरे घर के सारे विघ्न और कष्टों को दूर करना, इसी कामना के साथ मैंने स्वास्तिक बनाया है गेट पे, और जो धैर्य पूजन है वो किया। तो बस अब इंतज़ार है हमारे बप्पा का घर आने का। तो बस भैया को बोला कि आप जाके ले आइए। तो भैया आप जा रहे हैं गणपति बप्पा लेने के लिए। और दीप जलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमारे घर कोई नया मेहमान आता है तो हमें दीप प्रज्वलित ज़रूर करना चाहिए। तो बस आप देख सकते हैं मैंने दीप प्रज्वलित किया है, बस उसी के साथ में यहाँ पे स्वास्तिक बनाया है। और आजकल क्या हो रहा है ना कि यहाँ ब्लैक ग्रे नाइट लग जाती है, तो धैर्य पे पता नहीं या वाइट या ब्लैक हम लगा सकते हैं, तो इस पर स्वास्तिक नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया था। तो बस अब फाइनली बप्पा का वेट ओवर हुआ, बप्पा आ गए। तो जय गणपति बप्पा मोरया। तो बस अब मैंने उनका स्वागत किया पूरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ कि वो मेरे घर के सारे विघ्न हरेंगे, मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ समृद्धि सब लेकर आएंगे। तो बस उनकी आरती की, और आज हम उनकी स्थापना कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे घर में पधारो, और बस अपने आशीर्वाद हमेशा इस घर पर बनाए रखना, क्योंकि गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम देवता माने जाते हैं, और गणेश पूजन ही सबसे पहले हर पूजा में पहली बार होता है। तो बस मैंने उनकी नज़र उतारी, और अब गणेश जी को कि दीपक से, फूल से उनका आगमन किया, लेकिन फेस हम स्थापना के बाद ही दिखाएंगे। मैंने तैयारी कर ली थी गणेश जी की स्थापना की। बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मार्केट एरिया में रहती हूँ मैं, तो दिन भर गाड़ी वगैरह की आवाज़ आती रहती है। तो बस अब मैं इनसे बोल रही थी कि आप ये प्लेट रख के आप भी आ जाओ, साथ में पूजा करते हैं। तो आप मेरे साथ सब लोग मिलके बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो बस गणेश जी की अब हम लोग स्थापना कर देते हैं। और गणेश चतुर्थी का ब्लॉग लेट इसलिए हो गया, क्योंकि बस वही होता है ना कि अकेले काम करना, थोड़ा सा मैनेज, वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो में वॉइस ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग डला हुआ था, बट अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली गणपति बप्पा की हमने स्थापना की, और अब उनका जो पूजन होता है वो भैया से करवाया विधि विधान से। भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि दे, ये भी अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, बस इसी कामना के साथ पूजन भैया से करवाया। और उनको बताती जा रही थी कि ऐसे करो, तो वो वैसे ही कर रहे थे। जल अर्पण किया, उनकी स्थापना की, उनको तिलक लगाया और पंचामृत से स्नान करवाया। उसके बाद उनको जनेऊ धारण करवाया। तो बस वही होता है कि अगर बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चा कोशिश करता है सीखने की। तो बस उन्हें बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें करो, तो बस वो भी सीख रहे थे। तो बस भगवान उन्हें भी बहुत सारी सद्बुद्धि दे, गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। बस अब सासू माँ ने भी पूजन किया, अब इसके बाद हम दोनों पूजा करेंगे। और उसके बाद मैंने भी अब आरती की तैयारी की, क्योंकि पूजन भैया कर चुके थे। और मोदक नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो आज लड्डू का भोग लगाया है। और लेकिन अब जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं मोदक का भोग लगाऊंगी। तो बस अब आरती की तैयारी चालू कर देते हैं। तो हम लोग क्या रहता है ना, जैसे कि पूजन कोई भी हो, हम चारों लोग मिलकर ही पूजा करते हैं। हमारा फैमिली इतनी सी है 4 लोगों की, तो बस वही कि हम चारों साथ होते हैं तभी हमारे घर में कोई पूजा होती है। और कभी कभी क्या होता है, उपाध्याय जी नहीं हो पाते, टाइम नहीं मिलता, तो फिर हम लोग, मैं और भैया और माँ कर लेते हैं। तो बस अब आरती निकाल ली थी, और थोड़ा सा क्या है ना, आरतियाँ याद नहीं होती तो हम लोग मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि किसी को होती है किसी को नहीं होती। इससे क्या रहता है ना कि आरती में कोई भूल चूक नहीं होती। तो मोबाइल साउंड पे आरती लगा के वहीं आरती करते हैं। तो बस बाबा को भोग लगा के बस मैं खड़ी हो गई थी आरती के लिए। तो सबसे पहले आरती जो होती है वो हम लोग घर में सबसे पहले हम बड़ों को आरती देते हैं। तो सबसे पहले माँ को आरती के लिए बुलाया, क्योंकि वो हमारे घर की सबसे बड़ी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो सबसे पहली आरती वही करेंगी।
बस उनकी आरती करने के बाद में फिर हम लोग आरती करेंगे और फिर भैया आरती करेंगे। जैसा मेरी हर पूजा ब्लॉग में रहता है कि हमारे घर के सबसे पहले बुजुर्ग से ही पूजा करवानी चाहिए, जो सबसे बड़े होते हैं, घर के मालिक रहते हैं, तो वही पूजा करते हैं। तो बस उसके बाद हम लोगों ने पूजा की, क्योंकि माँ हम सारी पूजा पहले माँ से ही करवाते हैं। तो बस अब हम लोगों ने आरती की गणपति बप्पा की, और बस गणेश जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। और इस पूजा को मैं प्रॉपर नहीं बता पाई, क्योंकि कभी तैयारी भी मुझे करनी पड़ती है, वीडियो शूट भी मुझे करना पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें स्किप हो जाती हैं जो हम नहीं ब्लॉग में ले पाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ मिस हो गई थी जो हम ब्लॉग में नहीं ले पाए थे। और इसके बाद में भोग लगाएंगे, और बाकी की जो तैयारी है वो गणेश जी हमारे दिन में, हमारे मतलब घर में 11 दिन स्थापना रहेगी उनकी, तो घर में रौनक बनी रहेगी। सच में कोई नया सदस्य आता है तो घर का माहौल ही चेंज हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। बस उसके बाद में भैया ने पूजा की, और इसी ब्लॉग के साथ में मतलब मैं कब अपलोड करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी ये गणेश चतुर्थी चल रही है 11 दिन की, उसके अंदर ही अंदर ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। तो बस बप्पा से बहुत सारी विशेष मांगी, दुआएं मांगी कि अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे बनाओ। और उसके साथ में मैंने थोड़ा सा उनको पंचामृत का भी भोग लगाना भूल गई थी, तो वो भी लगाया। और बस अब ये देख सकते हैं आप, मेरी पूजा ख़त्म हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।